ये सभी को आचार्य निवाली आपके पास होगा भी नहीं, इनके पास नहीं है खाली। चलिए कोई बात नहीं, नीचे हाथ करिए, हाथ नीचे करिए। नहीं है तो पिछले सत्र भी हुआ था तो ग्रुप में भेजा गया था, और ये बहुत मूल्य का नहीं रहता है, कम कीमत का रहता है, प्रकाशन मिलता है पढ़ना। तो अपना जो समिति है ये आचार्य निवाली का एकादश आवृत्ति है। 10 आवृत्ति इसके पीछे छूट गया, एकादश आवृत्ति है, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं 10 आवृत्ति इसके पीछे कई बार छपते रहता है। फिर अभी इसमें कोई और सुधार का जरूरत पड़ेगा तो फिर द्वादश आवृत्ति भी आएगा। तो जो आवृत्ति चलता है वही मानक में रहता है आचार्य आवृत्ति की। तो अपना जो समिति है दक्षिण बिहार में 2 समितियाँ हैं, भारतीय शिक्षा समिति बिहार और शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति बिहार। इसमें कई महत्वपूर्ण बात हम लोग को समझना है। एक तो प्रस्तावना के रूप में कई चीज़ें इसमें दी गई हैं कि पहले जो होते थे प्रदेश मंत्री होते थे ना, आज क्या होते हैं प्रदेश सचिव। ठीक है, पहले विद्यालय में क्या होते थे, विद्यालय के मंत्री बोले जाते थे, सचिव को क्या बोलते थे मंत्री, लेकिन अब बोले जाते हैं विद्यालय सचिव। बदलते रहता है, परिवेश बदलता है ना, नियमावली बदलती है तो उसके कुछ शब्द बदलते रहते हैं। तो नियुक्ति के दृष्टिकोण से योग्यता और कार्यकाल है ना, तो शिशु मंदिर में जो नियुक्ति होती है न्यूनतम 19 वर्ष के आयु रहता है उसमें, और अधिकतम 45 वर्ष, यानी 18 वर्ष वाले नहीं आ सकते और 46 वर्ष वाले शुरुआती दौर में नहीं आ सकते है ना। उसी तरह से विद्या मंदिर में उनकी आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 45 है। और जो हम लोग कर्मचारी की जो नियुक्ति करते हैं कभी कभी, उसमें हम लोग ध्यान रखना है कि उम्र उनका 18 वर्ष हो न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष, इसका ध्यान रखना है, उम्र का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रधानाचार्य के लिए जो नियुक्ति होती है उसके विद्या मंदिर वाले में माध्यमिक और +2 वाले में 25 वर्ष रहना चाहिए माध्यमिक +2, और शिशु मंदिर वाले में 21 वर्ष। तो ये प्रधानाचार्य बनते कहाँ से, आप भी आचार्य हैं, इसी आचार्य में से धीरे धीरे जो निरीक्षक रहते हैं घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं, तो उनको पता चलता है कि इनके अंदर क्षमता है जो प्रधानाचार्य बन सकते हैं। फिर वो आपसे व्यक्तिगत बात करते हैं और फिर बात करके वो पटना में सुझाव रहते हैं, फिर आपका प्रधानाचार्य के नाम से पदोन्नति हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि पहले DED वाले भी बन जाते थे, अब DED उसमें अनिवार्य हो गया है, DED करना आपको अनिवार्य है। DED जो यदि हैं आचार्य जी आज भी वो इच्छा जाहिर करेंगे, हम यहाँ 49 लोग आए हैं, इच्छा जाहिर करेंगे कि हमको भी आगे भविष्य में प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं, तो आप सूची आप लिखवा देंगे तो हम प्रस्ताव पटना में रख देंगे। ठीक है, हाँ DED जरूरी चाहिए। कितना दिन कार्य आपको होना चाहिए? कार्य तो आप सेवा साइट में आए तो कार्य तो आपका हो ही ना गया, तो उसके बाद हाँ उसके साथ बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नाम लिख करके पूरा नाम, कहाँ भी कार्यरत हैं और आपका क्या विषय है, योग्यता क्या है, 4 चीज लिख दीजिएगा तो प्रस्ताव आगे दिया जा सकता है। अब है कि शैक्षणिक योग्यता भी धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, तो विद्या मंदिर के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित रहना चाहिए। और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित का मतलब कि आप DED जरूरी है, और तो DED भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर माध्यमिक के लिए स्नातक प्रशिक्षित रहना जरूरी है। शिशु मंदिर के लिए या बाटिका के लिए इंटर प्रशिक्षित PT या समकक्ष रहना जरूरी है। लेकिन अभी मूल रूप से जो नया नियमावली आने वाला है हो सकता है उसमें परिवर्तन हो, इसलिए अब स्नातक प्रशिक्षित को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आएगा तो पता चल जाएगा। शिशु मंदिर वाटिका के लिए इंटर प्रशिक्षित होना जरूरी है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया जो चल रही है समान प्रक्रिया, वो देखा जा रहा है कि स्नातक हैं कि नहीं और BED हैं कि नहीं, ये देखा जा रहा है।
उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि संगीतकार का भी बहाली होता है। संगीत के जो लोग हैं तो वो प्रभाकर रहते हैं या उसके समकक्ष राजा होते हैं, उनको प्रशिक्षित मानते हैं। कंप्यूटर के दृष्टिकोण से उनका जो 1 वर्ष 2 वर्ष का जो कोर्स करते हैं, बहुत से लोग BCA MCA इत्यादि करते हैं, टैली का ज्ञान रखते हैं। कार्यालय के दृष्टिकोण से भी है ना, और कंप्यूटर के दृष्टिकोण से भी ये दृष्टि हम सबको रखना है। तो अभी क्या है कि कार्यालय प्रमुख और कार्यालय सहायक 2 नाम है सर। शुरुआती दौर में क्या होता है, कार्यालय सहायक बनते हैं और फिर बाद में कार्यालय प्रमुख बनते हैं। तो जिनका लगता है कि 2 वर्ष 3 वर्ष हम कार्यालय सहायक में हो गए, एक बार निश्चित रूप से आवेदन करना चाहिए। विचार उस पर होता है। आपका अनुभव तो लोग देखते ही रहते हैं। आप देखते होंगे जो कार्यालय में होंगे, इसमें 5 लोग आए हैं। कार्यालय जो सहायक थे उसका मानदंड पहले कम था ना, कम, और बाद में अभी संशोधन हो गया है। क्या कार्यालय सहायक है, उनको मालूम हो गया ना भाई? पहले था 52-58 कार्यालय सहायक, हाँ। अब हो गया 93 पद कार्यालय सहायक हो गया, ठीक है। इसमें जो कार्यालय सहायक आए हैं उनका उस पर चिंतन चला, बहुत दिन से डिमांड चल रहा था। अब मात्र 1000 का अंतर है कार्यालय सहायक और कार्यालय प्रमुख में। कितना का अंतर है? अब 1000 का, पहले ज़्यादा का अंतर है। उसी दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी प्रकार की जो नियुक्ति हो रही है, प्रांत के निर्देश में होता है। अल्पकालीन आचार्य रखते हैं तो वो 2-2 महीना के लिए रखते हैं, बाद में फिर उनका 1 दिन का गैपिंग होता है, फिर वो आवेदन देते हैं। तो जहाँ पर सतर्क है वहाँ हमेशा 1 दिन का गैपिंग होकर के फिर 2 महीने के लिए फिर आवेदन लेते हैं, फिर समिति में रखाता है ना। तो ये चलते रहता है क्रम। लेकिन होता क्या है, बीच में क्या होता है, दिमाग से निकल गया, क्या हुआ, उनका बढ़ते चला गया कार्यकाल। आप देखे होंगे कि पिछले 3 साल 4 साल पहले बहुत से लोग स्थानीय आचार्य थे, उस विषय का बहाली निकल नहीं रहा था। तो एक बार हुआ कि इनकी एक परीक्षा ली जाए, है ना, एक परीक्षा ली जाए 100 नंबर का, और फिर इनको एक बार ट्रेनिंग करा के प्रांतीय दर्जा इनको दिया जाए। तो लगभग ऐसे 200 स्थानीय जो आचार्य थे परीक्षा दिए थे, उसमें से 194 लोग 3 चरण में और प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। पटना अपना कुमड़ा में है, वहाँ पर इसमें किए थे। क्या कोई कौन कौन किए थे उस समय? कितने लोग किए थे? 1 2 3 4 में से 1 2 3 लोग किए थे, मैंने 5-6 लोग उसमें किए थे। तो 3 चरण उस समय हुआ था, है ना। अब उसके बाद जो है स्थानीय का कोई आप कर रहे हैं तो कोई उसका निकल नहीं रहा, बीच में निकलते रहता था, लेकिन अभी उसका कोई प्रक्रिया नहीं है। तो 2-2 माह पर हम लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं। अब हम लोग आगे सेवा स्थायित्व वर्ग में, तो सेवा स्थायित्व वर्ग के दृष्टिकोण से आगे तो आप स्थायित्व हो रहे हैं आप, तो आप देख रहे होंगे कि 22 में भी बहुत से लोग अनुत्तीर्ण हो गए, 59 लोग बाद में फिर पास किए, है ना। 59 लोग में कुछ लोग नहीं आए थे, फिर अलग से उनको पटना बुलाया गया था। उसी तरह से 23 में जो हुआ तो उसमें 11 लोग अनुत्तीर्ण हो गए। उसमें से आने वाले हैं लोग 18 तारीख को आएंगे, उनकी परीक्षा होगी। 1 बार चांस मिलता है, कितना बार? 1 बार। उसमें भी यदि अनुत्तीर्ण नहीं रह गए तो फिर आपको फिर 20 दिन वाला प्रक्रिया में देना पड़ेगा। इसलिए पूरा सतर्कता रखना जरूरी है। और जैसे ही आप स्थायित्व करते हैं तो 3 फायदे आपको तुरंत मिलते हैं। क्या मिलता है? 1000 रुपया का जो किराया है आवासीय वो मिलता है। फिर आपको अर्जित अवकाश मिलना शुरू हो जाता है। जब घोषणा का पत्र चला जाएगा प्रांत से, 8 अर्जित अवकाश आपके सुरक्षित होना शुरू होगा प्रत्येक वर्ष, और 10 को चिकित्सा अवकाश। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नोट करते रहिए। प्रश्न पूछना होगा लास्ट में पूछ लीजिएगा।